पुराणों में अनेक कथाएं भगवान विष्णु के प्रति असीम प्रेम और भक्ति का वर्णन करती हैं। आज हम दो महत्वपूर्ण कथाएं सुनेंगे जो यह दर्शाती हैं कि भगवान के नाम का स्मरण कैसे जीवन की हर बाधा को पार करने में सहायक होता है। पहली कथा है अजामिल की। अजामिल, जो एक समय धर्मपरायण ब्राह्मण था, अपने माता पिता की सेवा करता, यज्ञ हवन करता और धर्म कर्म में लगा रहता था। उसका विवाह भी एक साध्वी स्त्री से हुआ था जो हर कदम पर उसका साथ देती थी। लेकिन कालांतर में वह पाप के मार्ग पर चल पड़ा। छल कपट, चोरी और अधर्म उसके जीवन का हिस्सा बन गए। जब वह वृद्ध हुआ और मृत्युशैया पर पड़ा तो उसने अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को पुकारा। हालांकि वह अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन संयोगवश यह पुकार भगवान नारायण के नाम का स्मरण बन गई। भगवान विष्णु के दूत तत्काल प्रकट हुए और यमदूतों को रोक दिया। इस तरह केवल भगवान के नाम के उच्चारण से ही अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा है गजेंद्र मोक्ष की। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत पर एक विशाल जंगल था जहां विभिन्न जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में गजेंद्र नामक हाथी का वर्चस्व था। वह न केवल बलशाली था बल्कि अपने झुंड की रक्षा और देखभाल भी करता था। एक बार गर्मी के मौसम में जब जंगल में जल संकट उत्पन्न हुआ तो गजेंद्र अपने झुंड के साथ एक सुंदर सरोवर पर पहुंचा। जैसे ही उसने जल में प्रवेश किया, एक विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति से संघर्ष किया, परंतु मगरमच्छ की पकड़ मजबूत थी। झुंड के अन्य हाथी भी उसकी सहायता करने में असमर्थ थे। थक कर गजेंद्र को एहसास हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति बेकार है। तब उसने अहंकार त्याग कर भगवान विष्णु की शरण में प्रार्थना की। उसकी भक्ति और समर्पण देखकर भगवान गरुड़ पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंचे और अपने चक्र से मगरमच्छ का अंत कर दिया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया और अपने धाम में स्थान दिया। इन दोनों कथाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई व्यक्ति पापी हो या भक्त, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है तो प्रभु उसे हर संकट से उबारते हैं। अहंकार का त्याग कर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम जपना ही कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। इन कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास हमें किसी भी संकट से बचा सकते हैं। भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। वे हर समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अब हम आपको राम नाम जप करने के लाभों और इससे जीवन में होने वाले बदलावों को कुछ प्रेरक कथाओं के माध्यम से बताएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमें बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। कलयुग में श्री राम का नाम ही सबसे बड़ा आधार है। केवल नाम सुनने और जपने से ही जीव भव सागर से पार हो सकता है। नाम जप में किसी भी प्रकार की विधि विधान, देश, काल या अवस्था की कोई बाधा नहीं है। कोई भी कहीं भी किसी भी परिस्थिति में श्री राम का नाम जप सकता है। हर युग में भक्तों का नाम जप से कल्याण हुआ है। कलयुग के आगमन की कथा भी इस सत्य को प्रमाणित करती है। कहा जाता है कि जब कलयुग पृथ्वी पर आने वाला था तो उसने राजा परीक्षित से अनुनय विनय की और कहा, हे राजन, घबराइए नहीं, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। मैं केवल स्वर्ण में निवास करूंगा और मेरे साथ कुछ साथी होंगे। राग, द्वेष, ईर्ष्या, काम वासना आदि। कलयुग ने अपनी विशेषता बताते हुए कहा, मेरे समय में जो केवल प्रभु का नाम ले लेगा उसकी मुक्ति निश्चित होगी। इतना ही नहीं, मन में सोचे गए पाप की मैं सजा नहीं दूंगा, लेकिन मन में सोचे गए पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। राजा परीक्षित ने कलयुग को प्रवेश की अनुमति दे दी और सबसे पहले वह उनके सोने के मुकुट में बस गया। इसके परिणाम स्वरूप राजा परीक्षित को ही सर्वप्रथम मृत्यु का सामना करना पड़ा। कलयुग को हर कोई दोष देता है क्योंकि यह युग क्रोध, राग, द्वेष और वासना से भरा हुआ है। लोग सोचते हैं कि काश वे सतयुग में जन्मे होते। कोई त्रेता युग की महिमा गाता है तो कोई द्वापर युग को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सत्य को समझाया कि कलयुग में भले ही अनेक बुराइयां हैं, लेकिन इनसे बचने का सबसे सरल उपाय भी इसी युग में उपलब्ध है। सतयुग में भगवान को पाने के लिए कठिन ध्यान और तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में योग का मार्ग था। द्वापर युग में कर्मकांड प्रमुख था। ये सभी मार्ग अत्यंत कठिन थे और कठोर साधना के बाद ही सिद्ध मिलती थी।
परंतु कलयुग में भगवान श्री राम को पाना सबसे सरल हो गया है। कैसे? हर मत और संप्रदाय ने नाम की महिमा गाई है। यह वह मार्ग है जहां सभी मत और पंथ एकमत हो जाते हैं। इसी कारण गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहीन पारा। राम नाम जपने से जीवन में कोई भी बाधा नहीं रहती। कोई विधि विधान आवश्यक नहीं, कोई समय की सीमा नहीं, कोई स्थान की बाधा नहीं। किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, किसी भी अवस्था में केवल श्री राम का नाम जपने से ही मोक्ष संभव है। यही कारण है कि हर युग में भक्तों ने नाम स्मरण से अपना उद्धार किया है। भागवत महापुराण में एक प्रसिद्ध कथा आती है ब्राह्मण अजामिल की। अजामिल, जो सतयुग में घोर पापी था, अपनी पत्नी होते हुए भी वेश्या के प्रेम में पड़ गया। परंतु संयोगवश उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। जीवन के अंतिम क्षणों में जब मृत्यु सामने थी तो उसने भयवश अपने पुत्र को पुकारा, नारायण। परंतु करुणा निधान भगवान नारायण ने इसे अपने नाम का स्मरण मानकर उसे मोक्ष प्रदान कर दिया। ऐसी ही एक और कथा आती है गजग्रह युद्ध की। जब मगरमच्छ के चंगुल में फंसे गज ने स्वयं को डूबते पाया तो उसने पुकारा र। वह पूरा राम भी नहीं कह सका, परंतु प्रभु ने उसके भाव को समझ लिया और उसकी रक्षा की। त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि ने जब नाम जप किया तो वह पवित्र हो गए। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। द्वापर युग में जब द्रौपदी ने अपने सभी सहारों को छोड़कर केवल श्री कृष्ण को पुकारा तो वे चीर रूप में प्रकट हो गए। कलयुग में तो नाम जप करने वाले भक्तों की भरमार है। कबीर, मीरा, रैदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, रमण महर्षि, इन सभी ने भगवान के नाम जप को ही जीवन का आधार बनाया। राजा परीक्षित के राजवैद्य धन्वंतरी तक कहते थे, नाम जप एक ऐसी औषधि है जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नाम से पापों का विनाश तभी होता है जब हृदय में प्रायश्चित हो और व्यक्ति संकल्प करे कि वह उन पापों को दोबारा नहीं करेगा। नाम जप की औषधि के साथ परहेज भी आवश्यक है। श्री राम का नाम इस माया रूपी संसार से उबरने का अमोघ मंत्र है, परंतु इसके लिए हृदय की सच्ची पुकार आवश्यक है। ईश्वर तक वही आवाज पहुंचती है जो दिल से निकलती है।